नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप वर्मा और लेकर हाजिर हूं आपके लिए खास कार्यक्रम वास्तु और कुंडली। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वास्तु और कुंडली एक्सपर्ट गौरव कपूर जी। गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी आप सबका। और मैं बता दूं, आज आप देख रहे हैं वास्तु और कुंडली हमारे साथ। और गौरव जी आज आपको बताएंगे उन रत्नों के बारे में कि रत्नों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव है, कौन सी राशि पर कौन सा रत्न सूट करता है और आपके लिए कौन सा रत्न अच्छा हो सकता है। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि इस समय पूरी दुनिया में महामारी जो चल रही है कोरोना से अब तक 2,31,558 लोग पीड़ित हो चुके हैं और 7,34,098 लोग जो है इस कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,29,04,043 लोग जो हैं इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। ये जो है बिना अभी तक जो कोरोना की मेडिसिन नहीं बनी है उसके बाद लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के दम पर ही कोरोना पर विजय पाई है। अगर बात करें 3 टॉप मुल्कों की, 3 टॉप देशों की जो कोरोना महामारी से जुड़ रहे हैं, उनमें नंबर 1 है यूएसए यानी कि अमेरिका, जहाँ पे 51,99,444 लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं और इसमें से 1,65,617 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ठीक होने वाला आंकड़ा जो है वो 26,64,701 है। और दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील, जहाँ पे 30,35,582 लोग जो हैं इस बीमारी के कारण इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और उनमें से 1,01,136 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 21,18,460 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर है भारत, जिसमें 22,15,074 लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं और 44,466 लोग जो हैं इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो 15,35,743 है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है कि इतने लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के दम पर, अपनी विल पावर के दम पर कोरोना पर विजय पाई है। तो आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेरे साथ वास्तु कुंडली एक्सपर्ट गौरव कपूर जी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं रत्नों के बारे में कि रत्न जो आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, रत्नों के कारण आप पर जो है वो क्या असर होता है। जी गौरव। ऐसा है, कुंडली में जब कुछ ग्रह निर्बल होते हैं और उनके कमजोर होने की वजह से जी आदमी के भाग्य उदय पे रुकावट आती है, आर्थिक रुकावटें, संतान उत्पत्ति में रुकावटें, शिक्षा में रुकावट और जो दैनिक जीवन में किसी की शादी नहीं हो पाती, जी दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता। तो उन जी ग्रहों को कमजोरी के कारण उन कमजोरी के दोष को दूर करने के कारण हम नवों का प्रयोग करते हैं। जी। और उस नगों को मतलब कैसे धारण किया जाता है, मतलब जो उस कौन सी राशि के लिए कौन सा नग होता है, ये हम आपसे जरूर जानेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप अपनी कुंडली और अपने इस कार्यक्रम में हमें भेज सकते हैं और आपको सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है। हम आपकी कुंडली और आपका प्रश्न जो है इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जी गौरव जी। ऐसा है, पहले मैं नवों के बारे में बताता हूँ, जी फिर राशि अनुसार नग बताऊंगा जी कि पहले नग करते क्या हैं जी और किस नग का क्या महत्व है। कई बार आर्थिक रूप से संपन्न ना होने की वजह से आदमी रत्न नहीं खरीद पाता, बिल्कुल। उसका कोई उपरत्न है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य देव की, जी जिनका नग है रूबी माणिक्य। उसमें सूर्यकांत उपरत्न है उसका, जी लाडली भी बोलते हैं उसका एक उपरत्न है, और बहुत सारे हैं जो प्रमुख रूप से हैं, उनके बारे में जानकारी देता हूँ। माणिक्य रत्न जो है किस लिए पहनते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए, तरक्की के लिए, नेम एंड फेम के लिए माणिक्य नग पहना जाता है। अलग अलग नगों को पहनने का अलग अलग समय है जी। हाथों का भी विषय है और मैं बाद में बताता हूँ। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। टोपाज
पुखराज, सुनैला, पीला हकीक, ये बृहस्पति देव के नग और उपरतन के बारे में बताया मैं। अब जो है बृहस्पति ग्रह का कारक, कई लड़कियों की शादी नहीं हो पाती, कुंडली अनुसार हम लोग पुखराज बनाते हैं, संतान की तकलीफ हो, दमा की तकलीफ हो, बवासीर की तकलीफ हो जी, दमा सांस की तकलीफ, तो और किसी को प्रधानता नहीं मिलती। कुछ लोग सोसाइटी में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मेन ओहदे पर प्रमुख बनना चाहते हैं, तो उस प्रधानगी के लिए जी बृहस्पति का उपयोग किया जाता है, बृहस्पति नग धारण करवाया जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। जी, चंद्रमा पर मोती, सफेद हकीक भी है जी, मूनस्टोन, तो ये चंद्रमा के नग हैं। चंद्रमा जो है मन की शांति का कारक है, हृदय का कारक है, आपके मानसिक तनाव को दूर करने के काम आता है जी, तो इसलिए इस नग को धारण किया जाता है। अब आता है मूंगा, रेड कॉरल, लाल हकीक, इसका नग है। एक उपरत्न सन सितारा भी है, कुछ लोग पहनाते हैं इसका। पेट संबंधी दिक्कतें, वात, पित्त, कफ, भूमि, भूमि का मतलब भूमि जमीन से है, मकान से नहीं, तो मूंगा रंग इसलिए धारण किया जाता है। अब आते हैं बुध देव, आपकी याददाश्त, बेटी, व्यापार, नाड़ियां, जैसे B12 की कमी हो जाती है ना कई लोगों को, जी, नसें कमजोर हो जाती हैं शुगर की वजह से। नसें का कमजोर होना बुध खराब की निशानी है जी, बीवियों की परेशानी बुध खराब की निशानी है। तो इसलिए बुध पन्ना जो है हम पहनाते हैं। जी। तो ये तो आपने बता दिया जो नग होते हैं सूर्य से संबंधित, चंद्र से संबंधित और बुध से संबंधित। अब बाकियों के नगों की बात करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, हम उसको बाद में लेते हैं, पहले हम अपना ये टॉपिक चला रहे चाहते हैं जी। ऐसा है, इसके बाद अब आते हैं शुक्रदेव जी, शानो शौकत के मालिक, लग्जरी लाइफस्टाइल के मालिक, जी, उनका नग है हीरा, उपल, फिरोजा। मतलब ये चीज़ जैसे आप बता रहे हो इस ग्रह से संबंधित ये नग है, और इस तरह से ये इनको धारण करने का भी कोई विधि विधान दिया है? ऐसा है, अलग अलग धारण नग की अलग अलग विधि विधान है, समय भी है जी, अकॉर्डिंग टू कुंडली अनुसार है जी। ज्यादातर जो नगों को सुबह हम धारण करवाया जाता है, ठीक है, जैसे मंगल है 12 से 2 है, बृहस्पति देव है 10 से 12 का टाइम सुबह। नहीं तो कई लोग अब क्या कहेंगे, यार मैं अपने काम पे देखूं या इनको धारण करूं, तो प्रकृति अनुसार हम कहते हैं सुबह नहा धोकर इसे धारण किया जाए, ठीक है। क्योंकि वर्किंग लाइफ के दौरान आपको मर्यादित शुद्ध नहीं रह पाते, इसलिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं सुबह नहा धोकर पहन लीजिए। जी जी जी, ये बात भी सही है। तो ऐसे जो लोगों के होता है उनको प्रभाव जो है इमीडिएट आ जाता है, या कोई कुछ इसका मतलब उसके लिए टाइम भी होता है, कितनी देर बाद ये नग प्रभाव करना डालना शुरू करता है, कोई भी नग जैसे डालता है? ऐसा है, नीलम और गुमेर जी, अगर तो असली है तो तुरंत अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कुछ दिनों में ही। नीलम शक्तिशाली नग है, वो अपना प्रभाव तो कई बार 24 घंटे के भीतर ही पहले शुरू कर देता है जी। जैसे ही धारण किया, कईयों को तो आधे घंटे में प्रभाव दे देता है, अच्छा या बुरा जो भी उसका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नग प्रभाव बहुत देते हैं। आपकी शरीर में जिस तत्व की कमी हो, ज्योतिष अनुसार, ज्योतिष मान्यताएं अनुसार जी, विद्वान जन पंडित लोग आपको नग के बारे में बताते हैं जी। उस नग को पहनने से उस तत्व की कमी दूर होती है। तो इनका जो राशियों पे सीधा प्रभाव है वो मतलब ऐसे ही होता है कि जैसे नग पहना है जिस राशि का, तो उसमें बर्थ राशि मेन काउंट करते हैं या मतलब नाम की राशि से भी पहना है? ऐसा है, नाम राशि से इतना नहीं, लगन राशि और ग्रह चार्ट
जी। दो चीजें हैं, आप लगन राशि और ग्रह चार्ट से बना सकते हो। कई बार आपकी राशि में, राशि तो बृहस्पति देव की है, पर बिल्कुल। बृहस्पति देव फायदा नहीं पहुंचा सकते, हम्म। फायदा कोई और ग्रह पहुंचाएगा। हम्म। तो अच्छा, मतलब राशियों के बाद भी ग्रहों के महत्व को जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है। मतलब सीधी बात कहें कि अगर अगर आपको नग धारण करना है तो उससे पहले आपको अपना टेवा जरूर दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, तभी आपको मतलब वो सही राय मिल पाएगी। वरना बहुत सारे विद्वान पंजाब में खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं, कई परिवार जो पहले गांव के परिवार हैं जो पहले ज्योतिष को नहीं मानते थे, अब धीरे धीरे विश्वास हो रहा है, तो उन्हें अपना जन्म तारीख ही नहीं मालूम, तो हम कन्या के साथ साथ ये बताते पहले उपरत्न धारण करवाते हैं, सीधा नग नहीं धारण करवा सकते उन लोगों को। ठीक है। अगर उन्हें पॉजिटिव साइन आने शुरू हो जाते हैं, कुछ अपनी एक्सपीरियंस की वजह से हम उनसे कुछ वार्तालाप करके उनको नग जो है बताया जाता है कि ये नग आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, मतलब उसके बाद भी अगर अगर सीधा कहेंगे नग धारण करना है तो उसके बाद भी आपको पहले उसके लिए काफी कुछ देखना पड़ता है। नग ऐसे ही मतलब सुन के बाद आप इस चीज को धारण करिए। इस चीज को धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली जरूर किसी बिल्कुल अच्छे विद्वान से जरूर दिखानी चाहिए। हम बात कर रहे थे शुक्र ग्रह की, उसके बाद शुक्र ग्रह आपके संतान उत्पत्ति धातु का मेन कारक है, लग्जरी लाइफ का कारक है, तो उसका हीरा उपल जो है फिरोजा रतन है, तो उनको दान करने से ये दिक्कतें दूर होती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं ज्योतिष अनुसार जी। अब आते हैं शनि देव। घर, गाड़ी, मकान, सभी प्रकार के सुख, हृदय और हार्ट अटैक कई बार शनि देव के कारण भी आते हैं। शनि बेटा भी है, नौकर भी है जी, तो उसके लिए एक तो नीलम है, उसका जो नग है नीली है, काला हकीक भी कुछ विद्वान पहना देते हैं, जामनी बड़ा ही अच्छा स्टोन है। नीलम को ट्राई करने से पहले इसको हम लोग ट्राई करवाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं कई बार इस नग से। जामनी वो जामुनिया भी बोल देते ना। हाँ बिल्कुल, वही मतलब ये शनि के लिए हो गया। इसके बाद हमने सूर्य बुध शुक्र शनि हो गए, अब इसके बाद मंगल और मंगल देव के बारे में मंगल देव भी आपने बता दिया। और ग्रहों के अलावा राहु केतु का भी होता है। अच्छा, राहु केतु का भी लग होता है। आपने दुश्मन विजय करनी है जी, दुश्मनों को कंट्रोल करता है, रात की नींद नहीं आती, मन हमेशा कड़वाहट से भरा रहता है, ये राहु खराब की निशानी है। रात को नींद आना सब कुछ है पर सुकून नहीं है, राहु खराब की निशानी। राहु का नग है घुमेद, घुमेद धारण करें, पर घुमेद धारण करने से पहले या नीलम धारण करने से पहले किसी विद्वान से जरूर आप वार्तालाप परामर्श जरूर करें। वैसे तो हर नग को के साथ होनी चाहिए, पर ये नग जो है बड़ी जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, अच्छे या बुरे, तो इनको धारण करने से पहले आप किसी विद्वान से जरूर परामर्श करें। अब आते हैं केतु देव। आपकी किडनी, पीठ दर्द, आज के लोगों को पीठ दर्द की बहुत समस्या है। कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों को अपना स्टेटस की भी डगमगाया हुआ है, बिल्कुल जॉब लगेगी नहीं लगेगी, आगे फ्यूचर क्या होगा, ये केतु खराब की निशानी है। बड़ा सस्ता सा नग भी है, इसमें आ जाता है, बढ़िया भी आता है, किडनी स्टोन, उसे धारण किया जाता है। आपके किडनी में भी दिक्कत हो तो भी ऐसी मान्यता है कि आप इस नग को धारण करें, डॉक्टरी परामर्श तो जरूर लें, पर इस नग को धारण करें, आपको उपचार ठीक मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए नग, और भी हैं नग यही है, फिर उपरतनों की, इन नगों के उपरतन आ जाते हैं। नगों के उपरतन भी हैं, तो उपरतन कैसे होते हैं? मतलब जो मान लीजिए अगर मैं पहन रहा हूँ हीरा, अब मेरी हीरा खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो उसके लिए कोई उपरतन होगा? उपरतन जिनके बारे में मैंने बताया, जैसे हीरा का है फिरोजा, उपल, ओके, जरकन, तो ये हीरा के उपरतन है। ठीक है, तो
तो उनकी बजाय बड़े सस्ते में काम हो सकता है। अब हीरा 1 कैरेट का 1 से 1.25 लाख के करीब आएगा, हर आदमी फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता जी। तो वो ऊपर ले लेगा, 500 से 1000 रुपये तक आ जाएगा। जरकन भी इसी कीमत के आसपास का है। तो जो आम आदमी भी इसे आसानी से धारण कर सकता है जी। जिस प्रकार आपके पास खाना खाने के लिए समय नहीं, आप चाय के साथ बिस्किट ले लेते हो, कुछ राहत होती है। उसके बाद आप चाहे उसके बाद छोटा नग पहने, फिर धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार उस नग को बड़ा करें, चेंज करें जी। और इन नगों को भी आप ऊर्जावान करते रहिए। अगर उपरतन पहनते हैं, एग्जाम्पल आपके पास पुखराज नहीं पहना जाता या समर्था नहीं, आप सुनहला पहन लेते हो, तो उसको एनर्जी के लिए महीने में एक बार काले चने की दाल बुधवार रात को रखा, अपने मंदिर गुरुद्वारा जो भी पूजा स्थल है आपका, जो भी आपकी धार्मिक मान्यता है, अपने गुरु के पास रखा, 24 घंटे के लिए वीरवार को सुबह उसको धारण कर लिया। नगों में जो एनर्जी है धीरे धीरे कम होती रहती है। उप रत्नों की तो खासकर, वैसे दूसरे रत्नों में भी है, तो उप रत्नों में तो खासकर, तो उसे एनर्जी जरूर देने के लिए आप ऐसे ही सब नगों का है, जैसे पुखराज का मैंने बोला, सुनहले का बोला, बुधवार रखा, सुबह उसको तोरी में रहा चने की दाल के साथ, सुबह उसमें अपने गुरुओं के आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेके उसे धारण कर लिया। मतलब ये एक बार धारण करने के बाद दोबारा भी ऐसा करना पड़ता है, ये एक बार धारण कर देखो अगर उपरतन है तो ऐसा जरूर करना चाहिए, मतलब बार बार करना चाहिए। बार जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई रत्न बुधवार को डाला है तो उसे मंगलवार को पहले उतार लें, मतलब रात भर उसको रखें जैसे भी रखना है, उसके बाद सुबह बुधवार दोबारा डालें। बिल्कुल ऐसा है। उस अनाज के साथ रखें, उस अनाज की एनर्जी आएगी और फिर उसको पहना जाए। जैसे आपने बुधवार का बोला पन्ना है, तो मंगलवार की रात रखें जी, और बुधवार सुबह पहने, महीने में एक बार करें। तो ऑनक्स उसका जो सच्ची रूप रतन है, तो उसे आप पहन लीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और अभी हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का सिलसिला भी साथ साथ में चलता रहता है। बहुत से लोग मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी भेजते रहते हैं, तो इस कार्यक्रम में भी अगर आप अपना कुंडली और अपना टेवा ये दिखाना चाहते हैं, तो हमारे वास्तु और कुंडली एक्सपर्ट गौरव कपूर जी आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं जी। ठीक है जी, तो ये अभी डेट ऑफ बर्थ है जी मेरे पास। अभी इनका नाम है हरप्रीत और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1996। इनका जो टाइम है वो सुबह 7:20 जलंधर। अच्छा, में ये है कि ये प्रोग्राम जो है वो मंडे को होता है। मंडे को ना थोड़ा वर्किंग डे गिनते हैं, बहुत से लोग काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, तो बाद में ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग देख के हमें कॉल करते हैं कि आप इसका टाइम चेंज करो। तो वी शुड ट्राई कि इसका टाइम जो है हम बदलें, क्योंकि इसका समय बदलेंगे, लोग चाहते हैं कि इसे देखना, और टाइम ना होने की वजह से कई बार लाइव में नहीं देख पाते, बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं, तो फिर वो सवाल नहीं पूछ पाते। तो मैं ऐसे इसे ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका टाइम जो है चेंज करिए, वो आपको जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्या कुछ सवाल है इनका ये सवाल है, ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका भाग्य कैसा रहेगा और किस फील्ड में जाए जिसमें इसको तरक्की हो। किसी होली वर्क में, मतलब सेवा कार्य में चले जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं। इनका जो मन है बच्चे की तरह चंचल है, अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करें जी। और इनकी किस्मत में ऊपर की कमाई भी बहुत है, तो सीए, वकील, अच्छा, जिन चीज़ों से एक्स्ट्रा इनकम बनती है, ऐसे कार्य इनको शुभ हैं, वो फलेंगे। होटल लाइन का काम भी, खाने पीने का काम भी, जिसमें कोई भेद ही नहीं है, वो बहुत शुभ है।
तो इस तरह के कामों में वो अपना प्रयास करें, प्रभु उनका साथ देगा और मेहनत करें। और कोई इनके लिए कोई उपाय वगैरह भी है जो उनको रेगुलर करना है जिससे इनका भविष्य जो अच्छा हो जाए? ऐसा है, इनका एक उपाय है, अपने बारे में पॉजिटिव बोलें। इनके मुंह में माँ सरस्वती का वास है, ये अपने आप को ब्लेस करें सुबह शाम। जो अच्छा बोलेंगे बुरा वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो खुद को ब्लेस करें, प्रभु इनको बहुत लाभ देंगे। अगर हो सके तो पहली इंडेक्स उंगली में पुखराज धारण करें सोने में वीरवार को। और सतनाजा, 7 तरह का अनाज सतनाजा बोला जाता है, उनको मिक्स करके एक कटोरी पंछियों को डालें। ये 2 उपाय करें, मजा आएगा जिंदगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। वैसे इस पे भी हम एक चर्चा जरूर रखेंगे कि सतनाजा या दान कैसे करना चाहिए। तो लोग सतनाजा के डालते हैं, उनको सूट करता है, कहीं को नहीं सूट करता है, ये चीज़ें भी होती हैं मुझे। ऐसा है, होता है। कुछ विद्वान मतानुसार जो आपके ग्रह अच्छे हैं उन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। मतलब ये भी चलिए इसको भी हम एक टॉपिक अपने नेक्स्ट टॉपिक में कोशिश करेंगे शामिल करें कि कौन सा दान करना चाहिए कौन सा नहीं। और अगर आप इस कार्यक्रम में अपनी कुंडली शामिल करवाना चाहते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें दे सकते हैं। गौरव जी, एक मेरे पास ये सवाल आया, इनका नाम है खुशबू, 2 अगस्त 1999 है इनका जन्मदिन है और समय है इनका जो सुबह का 2 अगस्त कितना बोला आपने? 1999 और टाइम इनका इन्होंने सुबह 11 बजे का। प्लेस ऑफ बॉर्न बहुत जल्द 2 अगस्त 99। जी। क्या नाम है मैडम जी का, क्या सवाल है? इनका नाम है जी खुशबू। ये जानना चाहते हैं इनकी शादी कब होगी, इनका भविष्य कैसा है। अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो भविष्य सुनहरा है। पंजाबी में कहते हैं अकड़ खां, और ईगो वाला नहीं बनना, नहीं तो पछताएंगे जी। सबसे पहले नाक छेदन कराएं। ठीक है। इनमें अच्छी और बुरी आदत एक ये है, अपनी मर्जी पुगा कर ही मानेंगे। ठीक है। तो डिप्लोमेट रहें, अपनी सच्चाई और अपनी भावनाओं इच्छाओं का तालमेल जरूर बिठाएं। चलिए, तो इसमें इनको कौन से उपाय करने चाहिए, जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, ये उनके लिए पॉजिटिव थिंग्स बने, और मैरिज कैसे प्राप्त हो। मैरिज के ग्रह इनके इस साल अक्टूबर से शुरू होंगे और 3 साल तक हैं। ठीक है। तो 3 साल तक के दौरान कभी भी शादी संभव है। एक तो हीरा दान करें और नाक छेदन करवाएं। ठीक है। और अपने घर में सोने का जो कमरा है वो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट का करें। आपने बेड चेंज नहीं करना, कमरा चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। मतलब नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट के बिटवीन सोना है। ठीक है। तो कोई उपाय भी ये करना? उपाय मैंने 2 बताए हैं, एक नाक छेदन करें, दूसरा हीरा पहने और अपना कमरा चेंज करें। ठीक है। शादी के ग्रह आने वाले हैं, अक्टूबर से शुरू है, 3.5 साल तक 3 साल तक समय है, इनका शादी का योग बना हुआ है। ठीक है। चलिए, और ये आपने इनको उपाय भी बता दिए हैं और बाकी भी बता दिया। उम्मीद है इनके लिए सही हो। एक मेरे पास ये डेट ऑफ बर्थ है, इनका नाम है लक्ष्मी नारायण जी और 6/12/1965 का इनका जन्म है। समय क्या है? समय है रात 9 बजे मथुरा। ये कह रहे हैं कि काम नहीं बन रहा है और पैसे नहीं आ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा अगर आप इस वीडियो में अपना कुंडली भेज रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हम आपका जो सवाल है इसका हमें शेयर ले पाएँ। जी। उनके अनुसार इनको सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। जी।
जिस वजह से ये आखिरी पादान पर लगता है कि जिंदगी अब समतल हो गई है, आराम से गुजरेगी, तो इन्हें भूकंप का झटका आता है, तनाव अस्त व्यस्त हो जाते हैं उस ग्रहण की वजह से। सबसे पहले उस ग्रहण का उपाय करें, तभी जिंदगी स्थिर हो पाएगी, नहीं तो जिंदगी हर 7 से 9 साल बाद अस्त व्यस्त रहेगी। वो उपाय क्या है, आप मुझे निजी नंबर पे फ़ोन करें, ऐसे मैं सबके सामने ओपन उस उपाय को बता नहीं पाऊंगा। कोई कॉमन छोटा उपाय बता दीजिए, बाकी लोगों को शूट करें, फिर बाद में आपसे वो। ऐसा है, एक मोती पहने और पीले धागे में 4 ग्राम चांदी की गोली पहने, ये 2 उपाय करें। चलिए, ये 2 उपाय तो आप कर ही लीजिए। उसके बाद अगर आपको इनसे कोई फ़र्क लगे तो आप डायरेक्ट इनके नंबर पर भी जिसे बात कर सकते हैं, वो आप इनका नंबर जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख देंगे, आप वहाँ से देखिए, इनसे कॉल करके पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। गौरव जी, एक मेरे पास डेट है, इनका नाम है नरेंद्र ज्ञान, और नरेंद्र ज्ञान जी का डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1997, टाइम है 1967 1997, टाइम है 10 द्वारा बोले 97, ओके सॉरी। टाइम बाउंड टाइम है जी 10:10 रात के PM, और कैनिंग वेस्ट बंगाल का इनका जन्म, कैनिंग क्या सवाल है इनका जी? कैनिंग वेस्ट बंगाल का इनका बर्थ है। ये पूर्ण प्यार में बार बार लव में बार बार धोखा होता है, क्या करें? इनको प्यार में बार बार धोखा मिल रहा है, ये चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? इनकी जो कुंडली है रिश्तों में और व्यापार में इनको धोखा मिलता रहेगा सारी उम्र। दूसरी बात, इनके अफेयर होते रहेंगे और ब्रेकअप होते रहेंगे। अपने जीवन साथी के प्रति, चाहे वो गर्लफ्रेंड है या पत्नी है, ईमानदार रहें और पारदर्शिता अपनाएं ताकि आपका संबंध चल सके। नहीं तो संबंधों को स्थापित करने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। आपकी विचार कई बार सामने वाले को समझ नहीं आते या उन्हें आप अच्छी तरीके से बता नहीं पाते। उस वजह से बहुत सारे इश्यूज, गलतफहमियां आपस में बन जाती हैं, जिस वजह से आपका जो तनाव है, रिश्ता टूट जाता है। आप में एक कमी भी है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको आम भी चाहिए, सेब भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। कहने का मतलब हर एक लड़की चाहिए। कुछ लोगों की आदत है फ्लर्टिंग वाली, तो ये स्वभाव इस डेट ऑफ बर्थ में है, तो उस प्रवृत्ति का त्याग करें तो फिर आपके साथ ठीक रहेगा। मतलब उसके लिए क्या करें, कौन सा उपाय तो सूट करेगा कि ये चीज़? अपनी सोच और अपने चरित्र को ठीक करना है जी। दूसरा, एक 4 ग्राम चांदी का त्रिशूल, चांदी का त्रिशूल सफ़ेद धागे में पहने ताकि इन्हें अच्छे बुरे की पहचान हो। और अगर किसी किस्म का नॉनवेज खाते हैं तो तुरंत बंद कर दें। ठीक, चलिए, तो नरेंद्र जी ये आपके लिए उपाय भी उन्होंने बता दिए हैं। उम्मीद है आप इन बातों को अपने जीवन में धारण करके अपने लाइफ को जो है वो सेटल करना चाहेंगे। गौरव जी, आ जाइए, हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो आगे जो हम बता रहे थे कौन कौन से ग्रह को कैसे रत्न होते हैं, अब राशियों के बारे में कौन सी राशि को कौन सा? ऐसा है, कुछ विद्वान लोग नाम राशि से बताते हैं जी। नाम राशि कुछ मतानुसार जो प्रचलित नाम है उनसे हम बता सकते हैं, पर ये अज्ञान हुआ। लगन राशि अनुसार नग होते हैं, उसमें भी ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। ठीक है। उसमें भी ग्रहों की स्थिति देखी जाती है कि ये ग्रह इस समय आपको ताकत दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। वो नग पहनने से पहले किसी भी अच्छे विद्वान से परामर्श जरूर करें। ठीक है। मैं लगन राशि अनुसार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता, इसलिए पहले मैंने कुछ बातें बताई और नग बताया। अब उन नग राशि अनुसार कौन सा धारण करना चाहिए? मेष राशि माणिक्य, पुखराज ये धारण कर सकते हैं। ठीक है। मोती भी वो धारण कर सकते हैं। वृष राशि नीलम, गुमेद, जी, पन्ना
ये धारण कर सकते हैं। ठीक है। मिथुन राशि, ये लोग पन्ना पहने और विशेष परिस्थिति अनुसार, ग्रह चाल अनुसार मोती भी पहन सकते हैं, बहुत लाभ देगा। ठीक है। फिर आता है चंद्रमा, मोती। जी। अब आती है कर्क राशि। ठीक है। कर्क राशि के लिए मोती सबसे उपयुक्त है, बहुत बढ़िया है नग है। ठीक है। दूसरा माणिक्य, ठीक है। वो पहने बहुत लाभ देगा। जी। छठी राशि कन्या। जी। कन्या के लिए पन्ना सबसे उत्तम नग है, पन्ना पहने बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। तुला राशि, तुला राशि के लिए नीलम, गुमेर, पन्ना बहुत ही अच्छे नग हैं। ठीक है। मतलब ये उन राशियों के कौन कौन से ग्रह को प्रभावित करते हैं? जैसे आप बता रहे तुला का गुमेर है या पन्ना है, तो वो कौन सा ग्रह उसका प्रभावित करता है राशि का, जिससे उनको पावर मिलती है या अच्छा उनका समय? ऐसा है, जैसे मैंने पहले इसी वजह से नग बताए थे। जैसे गुमेद है जी, गुमेद शत्रु विजय में काम आता है जी, ठीक है। पन्ना है याददाश्त, नाड़ियों संबंधी रोग में काम आता है ठीक है। ठीक है। तो उनसे हमें मदद मिलती है, ऐसी ज्योतिष मान्यताएं हैं। ठीक है। तो आप उनको पहने, आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है। चलिए, तुला के बाद हम आते हैं अगली राशि को। ये अगली राशि है वृश्चिक। ठीक है। वृश्चिक राशि पुखराज पहने, माणिक्य पहने, ठीक है। मोती भी पहन सकते हैं। ठीक है। अब आती है धनु राशि, पुखराज पहने और मोती पहने। ठीक है। इसके बाद शनिदेव की राशि मकर, हीरा पहने, पन्ना पहने, नीलम, और आपने वो कुछ रतन भी बताए थे, अगर वो नहीं मिलते हैं तो इसमें वो, और जैसे हीरा का जैसे हीरा का है, उपल है, फिरोजा है, जरकन है, ये नग पहन सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम कुंभ राशि में। कुंभ राशि में हीरा पहने, हीरा का उपरत्न जैसे जरकन है, उपल है, फिरोजा है, वो पहन सकते हैं आप। ठीक है। अब आखिरी राशि है मीन। जी। इसके लिए पुखराज पहने, माणिक्य पहने, मूंगा पहने। ठीक है। नहीं अगर समर्थावान है तो इसके उपरत्न भी आप पहन सकते हो। ठीक है। पर मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कोई भी नग धारण करने से पहले किसी विद्वान से परामर्श जरूर करें, तभी आपको अच्छे लाभ होंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपने बताई थी, ये तो राशियों के नग आपने सही बताई, ग्रहों को भी बताई कि इन नगों का आदमी और औरत के नाम के ऊपर भी या हाथ के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है? जैसे कि मतलब और लेडीज ने पहना या जेंट्स ने पहना हीरा, क्या दोनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं? दो मत हैं इसके ऊपर। जी। पहला मत पौराणिक है, आपने चित्र देखा होगा भगवान शिव और माँ पार्वती जी आधे आधे। अरे इसका मतलब हमारा जो शरीर का दायां हिस्सा है वो पुरुष है और बायां हिस्सा स्त्री है। जी। वामंगी भी बोलते हैं, अर्धांगिनी, तभी स्त्री को अर्धांगिनी भी बोला जाता है। आधा शरीर किसी का भी है, वो पुरुष है या महिला, वो नर है और आधा पुरुष का है ज्योतिष मान्यता के अनुसार। तो इसलिए विद्वान जन बोलते हैं स्त्री को बाएं हाथ में नग पहनना चाहिए, जी। पुरुष को दाएं हाथ में नग पहनना चाहिए। जी। इसके साथ साथ ज्योतिष मतानुसार जो विद्वान बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद ये चीजें मालूम होती है, हमारा जो दायां हाथ है इसमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ग्रहों का वास होता है। जी। जो बायां हाथ है शुक्र, चंद्र, बुध और बृहस्पति महाराज का वास होता है। ठीक है। इन दोनों ग्रहों में विद्वान कुंडली विशेषण करके वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए नग बताते हैं, दाएं हाथ में पहनना चाहिए कि बाएं हाथ में पहनना चाहिए। ठीक है। जो पहला मत बताया वो पौराणिक था, ज्योतिष मतानुसार आप अच्छा विद्वान ही आपको बता पाएगा कि आपने कौन सा रतन किस हाथ में पहनना है, लाभकारी रहेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये भी मैटर करता है कि कौन से हाथ में बिल्कुल पहनना है और कौन से हाथ में नहीं पहनना।
ठीक है, चलिए रत्न भी हो गए, ग्रह भी हो गए। एक हमारे दर्शकों के लिए जाते जाते टिप हो जाए कि कौन क्या वो क्या ऐसा करें कि उनकी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो या उनको अपने काम कार्यों में सफलता प्राप्त ऐसा है, आजकल बृहस्पति को बचाना बहुत जरूरी है। हो। जी। रत्नों में एक नग प्राजिकता, हार श्रृंगार, अपराजिकता, हार श्रृंगार, हम्म, इस ये पौधा है, ये रत्न भी है। हम्म, ये पौधे के रूप में हमें रत्न प्राप्त हुआ है, समुद्र मंथन से मिला है। हम्म, इसकी सेवा करें, अपने घर में लगाएं, हम्म। आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रभु आपके सारे काम बनाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो आप हमारा कार्यक्रम देख रहे थे वास्तु कुंडली, और मैं हूं प्रदीप वर्मा, मेरे साथ स्टूडियो में गौरव कपूर जी उपस्थित थे, और आपको उन्होंने जानकारी दी है रत्नों को लेकर, कौन सा रत्न आप धारण करें और कौन सा रत्न आपके लिए जो है फायदेमंद होगा। तो आप इस कार्यक्रम को अगर कहीं से आपने मिस किया है तो ये रिकॉर्डेड हमारे फेसबुक पेज पे है, उपलब्ध रहेगा, आप उसे देख सकते हैं बाद में भी। तो अगर आप हमारे पेज पे फेसबुक पेज पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही नई जानकारियों के साथ किसी नए और विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।